हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट इन द मेकिंग ऑफ लेसन प्लान्स। सो अगर आप बीएड या बीटीसी में हैं तो ये चैनल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये चैनल बना ही आपके लिए, क्योंकि मैं शेयर करूँगी इंपॉर्टेंट टिप्स और अपने बनाए हुए लेसन प्लान्स जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। और अगर आपको किसी भी प्लान की PDF चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो। सो ये वाला प्लान है हमारा चेक पर, जो कि है कॉमर्स में। सबसे पहले हम सारे लेसन प्लान्स की तरह सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पर पूर्ववत करके लिख दिया है। फिर लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है। फिर आएगा सहायक सामग्री और फिर आएगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। हमारा एक्चुअल लेसन प्लान जो स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारा मोटिव होता है बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसका पता लगाना। ठीक है, तो शिक्षण लक्ष्य क्या होगा? पूर्व ज्ञान का पता लगाना। प्रस्तावना में हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बहुत ईजी से, मतलब ईजी टू मीडियम मोड कह सकते हैं हम। इतने इजी हमें क्वेश्चन रखने होते हैं कि बच्चे जो है उसका आंसर जो है आसानी से दे पाए। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन के मीडियम से हमें अपना जो टॉपिक है वो निकलवाना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उससे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं क्लास को। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा। फिर आएगा हमारा विकासात्मक प्रश्न। इसमें हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पर बच्चों ने इनके आंसर्स दिए हैं और उसके बाद हमने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट के ठीक सामने आएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला विकासात्मक प्रश्न। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी लेसन प्लान में 2 से 3 बार हमारे विकासात्मक प्रश्न होते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे हैं ना, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ हमारे पास टाइम की बाउंडेशन होती है, तो हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए मेरे हिसाब से। मैक्सिमम हमें 5 रखने चाहिए और मिनिमम 2 तो होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। उसके बाद हमने अपना स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके ठीक सामने गया हमारा मूल्यांकन प्रश्न। फिर आ गया हमारा थर्ड वाला विकासात्मक प्रश्न, जहां पर भी हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जैसे कि हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं ना बच्चों से, तो जरूरी नहीं कि बच्चे सही आंसर दें। जैसे हमने यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चों ने यहाँ पर, ये जरूरी नहीं, ये हमारे संभावित उत्तर होते हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे आंसर्स देते हैं, पूरे नहीं देते, आधी अधूरी से आंसर देते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हम अपने एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के सामने आएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश, जिसमें हमारा शिक्षण लक्ष्य होता है लेखन कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसमें हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो हम बच्चों को नोट कराना होता है और उसके बाद उसकी चेकिंग करनी होती है। यानी कि क्लास में हम जब ब्लैक बोर्ड वर्क कराएंगे ना, तो उसके बाद जैसे हम बच्चों को नोट करने के लिए ऑर्डर देंगे, उसके बाद हम क्लास में राउंड लेंगे। ठीक है, कि वो कौन बच्चा कैसा काम कर रहा है, और अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति में हम जो भी काम बच्चों को कराया है, पढ़ाया है, उसका रिविजन कराएंगे और उस रिविजन में हम फ्लप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ऑड वन आउट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस टाइम की बाउंडेशन रखिएगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछने होते हैं। और लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। होमवर्क में हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।